एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो सरकारी मुलाजिमों पर किया गया है और बड़ी खबर आ रही है कि 3 सरकारी मुलाजिमीन को जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया है, यानी कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और इन पर इल्जाम जो लगे हैं वो ये लगे हैं कि ये मिलिटेंसी में इन्वॉल्व है और कहीं न कहीं तरह से ये लोग जो है वो मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं और इस तरह के इल्जामात इन पर हैं। 3 अलग अलग महकमों में काम करने वाले सरकारी मुलाजिमीन पर यह बड़ा क्रैकडाउन जो है वो चलाया गया और ऐसे में ऑर्डर ये निकाला गया है कि तीनों को जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है, सस्पेंड नहीं किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जीरो टॉलरेंस जो है वो मिलिटेंसी के खिलाफ है और जो भी इस चीज में इन्वॉल्व होगा उसको कतई तौर पर बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ जहां सरकारी मुलाजिमीन को उनको तनख्वाहें दी जाती है किसी और काम के लिए, अगर वो वहां पर इस तरह की हरकतें करते हैं तो उन्हें किसी भी सूरत में जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि जिसमें एक टीचर है, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है और एक और शख्स जो है वो पुलिस कांस्टेबल भी है। और ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि एक वो शख्स जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है, जो खुद को देश का मुहाफिज कहता है, जिसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी है, अगर वो ही शख्स इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो सोचे वो किस तरह का खतरा जो है बन सकता है। लेकिन यहां पर जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं और उन्होंने ये भी कहा कि बड़े क्रेडिबल जो है वो इनपुट्स थे और इस तरह से काफी वक्त से इन सब लोगों के ऊपर नजर रखी जा रही थी और ऐसे में जब ऐन वक्त आया और इनको जो है वो दबोचा गया और ये लोग इन चीजों में जो है वो इन्वॉल्व थे और कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई करते हुए इन तीनों लोगों को जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया है। जिसमें जो अभी तक नाम भी सामने आए हैं, जिसमें गवर्नमेंट जिसमें फिरदौस अहमद भट्ट जो है वो एक कांस्टेबल है, उसके अलावा मोहम्मद अशरफ भट्ट है, जो निसार अहमद है, 3 लोग हैं। जिसमें एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता है, एक टीचर है और एक शख्स जो है वो पुलिस कांस्टेबल है। यहां पर सोचे कि जिस टीचर का काम बच्चों को पढ़ाना है, जिस टीचर का काम एक अच्छी तालीम देना है, जिस टीचर का काम देश के प्रति, अपने वतन के प्रति किस तरह से मोहब्बत करना सिखाना है, और वही टीचर इस तरह की चीजों में जो है वो इन्वॉल्व होगा तो सोचिए वो माशरे को क्या मैसेज देता होगा, उससे लोग क्या सोचेंगे, या फिर जो पुलिस कांस्टेबल है वहां पर किस तरह से जो है वो और शक व शुबहात जो है वो पैदा हो जाएंगे। वहां पर जिसके कंधे के ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि वो मुहाफिज बनता है, वो कानून का रखवाला है, वो उन सारी चीजों के ऊपर नजर रखने वाला है, वही शख्स अगर इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो किस तरह उसे जो है वो बख्शा जाएगा। और इसमें जो फिरदौस अहमद भट्ट है वो कांस्टेबल है और उसके अलावा जो मोहम्मद अशरफ भट्ट है वो टीचर है और उसके अलावा निसार अहमद जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। ये तीनों लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में के अंदर जो है वो काम करते हैं और इस तरह से अगर हम देखें तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है और इन तीनों लोगों को जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो आर्टिकल 311 का जो है वो हवाला दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी ऐसा शख्स जो भी इस तरह की एक्टिविटीज में मुलविस होता है और सरकारी वो मुलाजिम हो, सरकार के साथ वो जुड़ा हुआ हो, उसे कोई किसी भी तरह का जो है वो वक्त नहीं दिया जाएगा और इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसका टर्मिनेशन जो है वो फिल वक्त जो है वो हो जाना चाहिए। और इस तरह से इन सब लोगों को जो है वो इसमें लाया गया और इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, जो कि और भी कार्रवाइयां जो है वो जारी हैं, क्योंकि क्रैकडाउन जो है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। इससे पहले भी सरकारी मुलाजमीन को जो है इस हवाले से मुतनब्बह किया गया था, इन्हें ये वार्न किया गया था, चाहे आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो, बाकी किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हो, आपको किसी भी इस तरह की किसी भी एक्टिविटीज में कहीं भी मुलविस नहीं होना है जहां पर आप सरकार के खिलाफ जाकर के या फिर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का कहीं भी अगर अंदेशा हो तो आपके ऊपर जो है वो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और ऐसे में आज की बड़ी खबर यही है इस वक्त की कि 3 सरकारी मुलाजमीन जो इस चीज में इन्वॉल्व थे उन्हें बाहर का रास्ता फिलहाल दिखा दिया गया है। हो सकता है और भी रिडार पे होंगे, और भी लोग जो इस तरह की एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। और जिस तरह से एलजी इंतजाम जम्मू कश्मीर में इस समय काम कर रहा है, उनका पहले से ही इस बात पर फोकस है कि जीरो टॉलरेंस जो है वो इस मिलिटेंसी के खिलाफ है। कोई भी शख्स अगर इसमें इन्वॉल्व होता है तो उस पर बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी।
लेकिन इस तरह का ये कोई पहला वाकया नहीं है अभी जम्मू कश्मीर में। इससे पहले भी इस तरह के कई सारे वाकया जो है वो सामने आए हैं, और हो सकता है कुछ और लोग जिन्हें अब ये निकाल दिया गया है नौकरी से, इनसे ऊपर और पूछताछ की जाएगी। अगर कोई और शख्स भी इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसके ऊपर भी जो है कार्रवाई होगी। आगे क्या कुछ होगा, जो इन्वेस्टिगेशन और चलेगी, इस पर क्या कुछ चीजें मजीद सामने आएंगी, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।